हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। सो वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड। उसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। जिसको भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये वीडियो उसके लिए है। और ये टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। सब स्टूडेंट को पता रहता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। सो विदाउट एनी डिले हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से डिकोड करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। इसके बारे में अच्छे समझने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। बने रहो वीडियो में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो पेडिग्री एनालिसिस वर्ड है इसका मतलब होता क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी और पेडिग्री का मतलब होता है एंसेस्ट्रल जनरेशन। जब हम लोग स्टडी करते हैं किसकी एंसेस्ट्रल जनरेशन, किसकी एंसेस्ट्रल जनरेशन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एंसेस्ट्रल जनरेशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कहने का ये मतलब है, अगर मैं मेरी फैमिली का डिफरेंट जनरेशन का स्टडी मैं करता हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ डाटा मिलता है, मुझे कुछ पैटर्न मिलता है, जहाँ से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव हो रहा है। मुझे ये भी पता चलता है कि कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा है तो वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है, कोई भी कैरेक्टर जब रिसेसिव हो रहा है तो वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है, और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फ्यूचर जनरेशन जो है, जो मेरी आगे की पीढ़ी आने वाली है, मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है किसका, पेडिग्री एनालिसिस का। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि जो एंसेस्ट्रल ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर डोमिनेंट है तो उससे क्या इफेक्ट कॉज हो रहा है, अगर रिसेसिव है तो उससे क्या इफेक्ट कॉज हो रहा है। ठीक है, तो आओ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग ये समझ गए हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, बहुत अच्छे समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करो, मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो पेडिग्री चार्ट में अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं वो एक्चुअली कहलाते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर वो किसको डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं पीछे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है ये किसको डिनोट करता है, ये मेल को डिनोट करता है। तो जहाँ भी आप ये देखें कि स्क्वायर दिया है मतलब आप लोग समझ जाइए कि वो मेल की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये किसको डिनोट करेगा, फीमेल को डिनोट करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो स्क्वायर और ये सर्कल ये शेडेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेल और ये जो फीमेल है ये अनइफेक्टेड है, मतलब ये ट्रेट को शो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं थर्ड केस में कि ये जो स्क्वायर है और ये जो सर्कल है ये क्या है, शेडेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेल है और ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड है। क्या कर रहा है, अफेक्टेड है, शोइंग ट्रेट, ट्रेट को शो कर रहा है। ठीक है, ये अगर हम सिंबल देखते हैं ऐसा कुछ तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेड है। क्या है, वो चाइल्ड जो है अडॉप्टेड है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर दिया गया है और उसके बाहर में ये ब्रैकेट दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या है, अडॉप्टेड है। कहने का मतलब जो फीमेल है यहाँ पे वो अडॉप्टेड है। अब हम लोग देखते हैं ये जो अगर ऐसा साइन दिया रहता है ये डिनोट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, अगर हाफ शेडेड स्क्वायर होगा या फिर हाफ शेडेड सर्कल होगा तो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कैरियर को। ठीक है, कैरियर को, किसके कैरियर को, ऑटोसोमल ट्रेट के कैरियर को डिनोट करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिंबल दिया गया है जहाँ पे बीच में क्या है, डॉट है, तो किसको डिनोट करेगा, कैरियर को डिनोट करेगा। लेकिन किसके लिए, फॉर एक्स लिंक ट्रेट के लिए। अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर हम लोग ये देखते हैं कुछ ऐसा साइन कि यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा यहाँ पे मेल है, यहाँ पे क्या है, फीमेल है, और उसको कनेक्ट किए हैं ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये क्या डिनोट करता है, ये मेटिंग को डिनोट करता है। कहने का मतलब दोनों का मैरिज हो गया उसके बाद मेटिंग है। ठीक है, तो डिनोट किसको कर रहा है, मेटिंग को। ठीक है, इतना समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये जो मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए ये किसको डिनोट करता है? कॉन्सेंग्यूअस। इसका मतलब ये होता है कि मैरिज इन क्लोज रिलेशन। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं ये मिस कैरेज को डिनोट करता है, ये साइन डिनोट करता है स्टिल डेथ, मतलब जो बेबी बॉर्न हुआ वो मरा हुआ ही बॉर्न हुआ। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ये सिंबल डिनोट करता है डाइवोर्स्ड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये सिंबल डिनोट करेगा, ये दोनों सिंबल डिनोट करेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन, मतलब एक ऐसा ट्विन जो दो अलग अलग जाइगोट से डेवलप हुआ है। ठीक है, उसको बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन या फिर फ्रैटर्नल ट्विन या उसको नॉन आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो ट्विन है इसको हम लोग कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन, और ये एक ही जाइगोट से डेवलप होगा, इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में फ़र्क तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी कनेक्ट कर रहा है, दोनों की आइडेंटिटी मतलब इक्वल आइडेंटिटी को शो करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिंबल होगा तो वो डिसीज्ड को डिनोट करेगा, मतलब डेथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंबल, ये जो कुछ सिंबल है ये आई होप तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हों। ठीक है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि जो सिंबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स किसको डिनोट करते हैं पेडिग्री चार्ट में। ये सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं पेडिग्री चार्ट पे। ठीक है, पेडिग्री चार्ट को क्या करेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उसमें एक एक चीज़ जो छुपा हुआ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पे एक बेसिक सा पेडिग्री चार्ट है, देखो यहाँ पे एक बेसिक सा पेडिग्री चार्ट है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं रोमन में। ये किसको डिनोट करते हैं? ये जनरेशन को डिनोट करते हैं। ये नंबर्स कहने का मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, और ये फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, तो इस पेडिग्री चार्ट में हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा क्या जनरेशन है। ठीक है, अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ नंबर्स डिनोट हो रहे हैं। देखो, तो ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं? यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में कितने इंडिविजुअल हैं। तो कैसे हम लोग उसको डिनोट करेंगे? ये 1 और ये 2। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 1 से, और हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना, किसकी? इंडिविजुअल की। तो फर्स्ट जनरेशन में कितने इंडिविजुअल हैं? 2 हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2। सेकेंड जनरेशन में कितने इंडिविजुअल है? वापस हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। थर्ड जनरेशन में कितने इंडिविजुअल है? वापस हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे 1 2 और 3। फोर्थ जनरेशन में कितने हैं? 1 है। तो आई होप ये तुम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिटवीन फीमेल एंड अ मेल, ये किसको डिनोट करता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मेटिंग को डिनोट करता है। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है भाई? ये मेटिंग को डिनोट कर रहा है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, अच्छे से सुनो, ये जो वर्टिकल लाइन है जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हो जाएंगे ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे, मतलब वो जो पेरेंट है उनके ये बच्चे हैं। ठीक, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों इंडिविजुअल क्या है? फीमेल हैं। और ये भी हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये जो पेरेंट हैं इनके 2 ऑफस्प्रिंग, 2 बच्चे हैं, दोनों फीमेल हैं और दोनों अफेक्टेड हैं। और हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये, ठीक है, सेकेंड जनरेशन का जो थर्ड इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे मेल है, वो इन दोनों का ऑफस्प्रिंग नहीं है। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। ये जो थर्ड इंडिविजुअल है किसका? सेकेंड जनरेशन का, वो इन दोनों का ऑफस्प्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल इस वर्टिकल लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड
नहीं है, ठीक है। तो इतना तुम लोग समझ पा रहे हो। तो ये थर्ड इंडिविजुअल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है तुम लोग देख सकते हो, इस फीमेल की इस मेल के साथ मैरिज हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो मेल है, जो सेकेंड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल है, जो कि यहाँ पे मेल है, वो बाहर से आया है, ठीक है। और उसकी मैरिज किसके साथ हो रही है, इस फीमेल के साथ हो रही है, जो किसकी ऑफस्प्रिंग है, इन दोनों की ऑफस्प्रिंग है। आई होप तुम यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। इन दोनों की जब मैरिज हुई, मीटिंग हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग हुआ, जो बच्चे हुए, वो क्या हैं, ये हैं और ये हैं, ठीक है। एक क्या है इसमें से फीमेल है, दूसरा क्या है, मेल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, लेकिन ये जो फीमेल है ये यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ फीमेल कैरियर भी हो सकती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे फीमेल क्या है, नॉर्मल है, ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो मेल है इसका मैरिज हो रहा है एक दूसरी फीमेल के साथ, ठीक है। ये मेल का मैरिज हुआ है दूसरी फीमेल के साथ, और ये जो फीमेल है, फिर से मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो फीमेल है इन दोनों की ऑफस्प्रिंग नहीं है। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो कि ये फीमेल क्यों इन दोनों की ऑफस्प्रिंग नहीं है। लेकिन ये ऑफस्प्रिंग नहीं है इन दोनों की, लेकिन ये बिलोंग करेगी किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ये बिलोंग करेगी, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो ये कुछ बेसिक है, किसका, पेडिग्री चार्ट का कुछ बेसिक है, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करो, मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि फाइंड द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले जीनोटाइप फाइंड करेंगे, किसका, इंडिविजुअल का जीनोटाइप फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है, चेक फॉर डोमिनेंट और रिसेसिव। हम लोग ये चेक करेंगे जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। उसके बाद हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो क्या वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अगर वो रिसेसिव ट्रेट है तो क्या ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो ये कुछ हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट कब एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है और किस कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख के चल रहे हैं कि ऑटोसोमल कंडीशन, ठीक है। तो ऑटोसोमल कंडीशन में हम लोग देख के चल रहे हैं कि डोमिनेंट कैसे एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव कैसे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं वो डोमिनेंट को डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, रिसेसिव को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंट है, ये जो डोमिनेंट कब एक्सप्रेस होगा, अगर डोमिनेंट एक दूसरे डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट है, कहने का मतलब कैपिटल है साथ में प्रेजेंट है। ये कौन सा कंडीशन है गाइस, ये तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और एक कंडीशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, वो कब, तुम लोग यहाँ पे देखो, ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन में भी कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव के साथ प्रेजेंट होगा तो हमेशा वो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। तो इस कंडीशन में भी कौन एक्सप्रेस करने वाला है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। मतलब डोमिनेंट अपना ट्रेट को शो करेगा। तो इन दोनों कंडीशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है ये हम लोग देख लेते हैं। रिसेसिव बस एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, वो है ये, जब दो रिसेसिव साथ में प्रेजेंट हों। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ऑटोसोमल कंडीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस है, ये तुम्हारा इसको कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। और इस कंडीशन में कौन सा एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ऑटोसोमल कंडीशन में डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करता है, इन दो कंडीशन में, और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, बस इस कंडीशन में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने ये बात कर लिया कि ऑटोसोमल कंडीशन में डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स लिंक्ड कंडीशन में डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा। हम लोग जानते हैं कि मेल के पास कुछ ऐसा होता है
ये हम लोग को पता है, और फीमेल के पास कुछ ऐसा होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, हम लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डोमिनेंट का केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करने वाला है? एक्स लिंक्ड कंडीशन में तब एक्सप्रेस करेगा, ध्यान से सुनना, जब एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनना, एक्स लिंक्ड कंडीशन में डोमिनेंट तब एक्सप्रेस करेगा जब एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर एक्स के ऊपर ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो ये क्या कर देगा, ये एक्सप्रेस करेगा, ये ट्रेट को शो करेगा, ठीक है। आई होप तुम यहाँ तक समझ रहे हो। फीमेल के केस में क्या है, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है, तुम लोग देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, दूसरे एक्स के ऊपर अगर ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, तो इस केस में भी कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट एलील, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अगर एक डोमिनेंट एलील किसी रिसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और एक केस पॉसिबल है जहाँ पे एक्स के ऊपर, दोनों एक्स के ऊपर क्या है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो इन केस में, इन दोनों केस में कौन एक्सप्रेस करने वाला है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग अच्छे समझ गए हो, ठीक है। और इस केस में एक और चीज़ पॉसिबल हो सकता है, तुम लोग देखो यहाँ पे अगर एक्स के पास यहाँ पे रिसीव कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में अगर एक्स के पास रिसीव कैरेक्टर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। किसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई डोमिनेंट कैरेक्टर तो है ही नहीं। और इस केस में कब नहीं होगा, जब एक्स के ऊपर, दोनों एक्स के ऊपर रिसीव कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। किस केस में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में, ठीक है। तो आई होप तुम लोग यहाँ पे अच्छे समझ चुके हो। फ्रेंड्स, ये तो हम लोग डोमिनेंट का केस देखें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। अब हम लोग देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसीसिव का केस, कि एक्स लिंक्ड रिसीसिव के केस में रिसीसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेल है और फीमेल है, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल रिसीसिव कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम के पास एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, किसको, रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। आई होप मैं क्लियर हूँ, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फीमेल का, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक रिसेसिव एलील एनफ नहीं रहेगा एक्सप्रेशन करने के लिए, हम लोगों को 2 रिसेसिव एलील की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब एक्स के ऊपर अगर 2 रिसेसिव एलील प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये क्लियरली समझ चुके होंगे कि एक्स लिंक्ड के केस में रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा। आई होप मैं बहुत अच्छे से क्लियर हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जीनोटाइप कैसे फाइंड किया जाए, और कंडीशन क्या हमारे पास, कंडीशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में हमको इनकी जीनोटाइप फाइंड करनी है। जिसको नहीं पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता क्या है वो सुन ले। जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 23rd पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे बात हो रही है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब वो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट कैरेक्टर, ध्यान सुनना, जब वो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस कब करता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट सिचुएशन में, दूसरा हेट्रोजाइगस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला केस, जहाँ पे ये जो मेल है ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो शेडेड नहीं है, मतलब ये मेल जो है नॉर्मल है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उस ट्रेट को, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जीनोटाइप क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली इसकी जीनोटाइप स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होता तो क्या कर देता, एक्सप्रेस कर देता, और एक्सप्रेस कर देता तो ये जो मेल नॉर्मल है
ये नॉर्मल मेल ना हो के अफेक्टेड मेल हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है इसीलिए इसका पास क्या जीनोटाइप होना चाहिए, स्मॉल है, होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अफेक्टेड मेल है इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, अफेक्टेड मेल मतलब इसके पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल है स्मॉल है, और होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। कहने का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा जब कैपिटल है प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ गए। और हम लोग थर्ड केस देखते हैं जहाँ पे ये जो फीमेल है नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका जीनोटाइप स्मॉल ए, और स्मॉल ए कोई कैपिटल ए नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैपिटल ए अगर प्रेजेंट होगा तो ये फीमेल नॉर्मल नहीं रहती। यहाँ पे देखते हैं फीमेल अफेक्टेड है मतलब ट्रेट को शो कर रही है। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और क्या प्रेजेंट हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो ये दो जीनोटाइप के ट्रेट पॉसिबल हैं। आई होप तुम लोगों को ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, और हम लोग को इस कंडीशन में इनकी जीनोटाइप निकालनी है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में वो जीन एक्सप्रेस करेंगे जो रिसेसिव फॉर्म में होंगे, और हम लोग ये जानते हैं कि रिसेसिव फॉर्म में वही जीन एक्सप्रेस कर सकते हैं जिनका कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव होगा। कहने का मतलब जिनके पास कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वही जीन एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला केस जहाँ पे ये जो मेल है इफेक्टेड नहीं है, कहने का मतलब ये कोई ट्रेट शो नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, इसका जीनोटाइप ये होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और क्या, कैपिटल ए, क्योंकि हम लोगों को पता है रिसेसिव कंडीशन में ट्रेट तभी शो होगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा, मतलब स्मॉल ए और स्मॉल ए के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो मेल है अफेक्टेड है, ट्रेट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप होना चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, क्योंकि यही कंडीशन है होमोजाइगस रिसेसिव के केस में जहाँ पे ये रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, और ये केस देखते हैं यहाँ पे जो फीमेल है अफेक्टेड नहीं है, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, और ये फीमेल है जो कि अफेक्टेड है, इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल ए। तो आई होप ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंडीशन तुमको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग देखेंगे सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव का जीनोटाइप कैसे निकाला जा सकता है। तो आओ देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्ड कंडीशन जो क्या कहता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये है थर्ड कंडीशन, और इस कंडीशन में हम लोग को इनकी जीनोटाइप फाइंड करनी है। जिसको नहीं पता सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है वो अच्छे से सुन ले। इन ह्यूमंस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और अगर वो मेल होता है तो उसको कहते हैं एक्स वाई, और अगर फीमेल होता है तो उसको कहते हैं एक्स एक्स। आई होप इतना बेसिक नॉलेज तुम लोगों के पास होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कहने का मतलब वो इंडिविजुअल उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। एक बार फिर से सुन लो, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन जहाँ पे ये जो मेल है वो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हम लोग को पता है ये एक्स वाई होता है, ठीक है। तो जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो कौन सा एलील प्रेजेंट होना चाहिए उसके एक्स क्रोमोसोम पे, डोमिनेंट या रिसेसिव, जाहिर सी बात है रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेसिव एलील प्रेजेंट है स्मॉल ए, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये मेल एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं जहाँ पे ये मेल देख रहे हो कि शेडेड है, मतलब क्या एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब अफेक्टेड है। तो हम लोग को पता है एक्स वाई तो होता है, तो बताओ कौन सा एलील प्रेजेंट होना चाहिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। ये देखो थर्ड केस जहाँ पे ये जो फीमेल है वो नॉर्मल है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो हम लोग को पता है फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रही है, मतलब कोई भी डोमिनेंट एलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कैसा होगा, ये
यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे स्मॉल है। आई होप यहाँ तक तुमको क्लियर है। ये देखो फोर्थ केस जहाँ पे क्या है, जो फीमेल है वो एक्सप्रेस कर रही है, मतलब अफेक्टेड है। तो जब अफेक्टेड कब होगी, दो कंडीशन में वो अफेक्टेड होगी। हमारे पास क्या है, एक्स एक्स है और एक क्या है, एक्स एक्स, ठीक है। दो कंडीशन में वो अफेक्टेड होगी। कब, देखो अच्छे से देखो समझो, जब उसके पास एक कैपिटल ए और एक कैपिटल ए ये एलील प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और एक कंडीशन जहाँ पे वो कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। तो ये कंडीशन और इस कंडीशन में क्या, ये जो फीमेल होगी वो अफेक्टेड होगी, किसमें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। तो आई होप तुमको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इस कंडीशन में हम लोग को इनकी जीनोटाइप निकालनी है। तो बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये कहता है कि वो इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फोर्थ कंडीशन को लेके चलते हैं, जो क्या कहता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और इस कंडीशन में हम लोग को इनकी जीनोटाइप निकालनी है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला है जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन, जहाँ पे ये जो मेल है वो नॉर्मल है, कहने का मतलब अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसका एक्स वाई होता है, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे कौन सा एलील होना चाहिए, डोमिनेंट एलील होना चाहिए गाइस। ये नॉर्मल इसलिए कौन सा एलील होना चाहिए, डोमिनेंट एलील। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे जो मेल है वो अफेक्टेड है, तो कौन सी एलील प्रेजेंट होनी चाहिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, रिसेसिव एलील प्रेजेंट होनी चाहिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं जहाँ पे ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल है वो क्या है, नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक्स एक्स होता है, तो ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, अच्छे से इसको चेक करो। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक एक्स क्रोमोसोम के पास कैपिटल ए एलील है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के पास स्मॉल ए एलील है। इस केस में भी ये जो रिसेसिव वाला होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस केस में क्या है, एक्स के पास कैपिटल ए एलील और इस एक्स के पास कैपिटल ए एलील। इस केस में भी यहाँ पे तो तुम लोग जैसा कि देख ही सकते हो कि कोई भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट नहीं है, तो रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो आई होप ये तुमको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोर्थ केस जहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है। तो मैंने तुमको बताया था कि फीमेल कब अफेक्टेड होगी, फीमेल के पास एक्स और एक्स होता है। तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जब यहाँ पे एक रिसेसिव एलील और यहाँ पे भी एक रिसेसिव एलील, कहने का मतलब जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा तब ये फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी, किसमें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। तो आई होप तुमको ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, फाइंड आउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन इस ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो जो भी पूछेगा, जो भी फाइंड करने के लिए पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे इनके जीनोटाइप को बैठाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जीनोटाइप बैठाने के बाद हम लोग का सिचुएशन करेक्ट हो रहा है कि इनकरेक्ट हो रहा है। अगर सिचुएशन करेक्ट हुआ मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर इनकरेक्ट हुआ तो मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। तो आओ चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हाँ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, उस हिसाब से हम लोग इसका जीनोटाइप बैठाने वाले हैं। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं ये क्या है, फीमेल है और ये अफेक्टेड नहीं है। तो ऑटोसोमल कंडीशन में फीमेल कब अफेक्टेड नहीं होती है गाइस, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा,
स्मॉल ए और स्मॉल ए, इसी कंडीशन में फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड नहीं होगी, अपनी ट्रेट को शो नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो मेल है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अफेक्टेड है, तो दो जीनोटाइप पॉसिबल है गाइज यहाँ पे, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है। इन दोनों केस में ये मेल जो होगा अफेक्टेड होगा, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं फीमेल अफेक्टेड है, तो इसके पास भी दो पॉसिबल जीनोटाइप होने चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए कैपिटल ए। ये मेल फिर से क्या है, अनअफेक्टेड है, तो इसका क्या जीनोटाइप होना चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जीनोटाइप जो हम लोग निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये दोनों क्या पेरेंट्स हैं और ये दोनों क्या हैं, ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि पेरेंट हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो कहने का मतलब अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके पास, इस ऑफस्प्रिंग, इस डॉटर के पास अगर ये जीनोटाइप है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जीनोटाइप क्या इन पेरेंट्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ से इस पेरेंट से मान लो ये स्मॉल ए आया होगा, ठीक है, और इस पेरेंट से क्या आया होगा, ये कैपिटल ए आया होगा। तो हाँ, ये तो यहाँ पे इसका केस तो करेक्ट हो रहा है इस फीमेल का, ठीक है। अब हम लोग इस मेल का केस देखते हैं कि जो स्मॉल ए है ये इन दोनों पेरेंट्स से मिला के आया है कि नहीं। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं ये जो स्मॉल ए है ये इससे आया होगा, ठीक है, और ये जो स्मॉल ए वो इससे आया होगा। तो हम लोग ये कंफर्म हो गए हैं कि ये भी केस करेक्ट है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि इसका कुछ जीनोटाइप ये होने वाला है गाइस, जो मैं स्क्वायर में लिखा हूँ वही इन लोग का जीनोटाइप होने वाला है। तुम लोग इसको अच्छे से मिला के देख लो, एक बार और अच्छे से समझ लो, ठीक है। हम लोग क्या किए, हम लोग ये पहले से मान लिए हैं कि ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए, इनका जीनोटाइप बैठा दिए हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, फीमेल अनइफेक्टेड है तो स्मॉल ए होना चाहिए। ये जो मेल है अफेक्टेड है तो इसका क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। ये दो केस होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही केस होगा, लेकिन ये दोनों का चांस है, ठीक है। अभी हम लोग को नहीं पता कि कौन सा है। इसका भी, ये भी फीमेल क्या अफेक्टेड है तो इसका भी दो केस पॉसिबल है, एक तो ये है, दूसरा ये जो मेल है अनअफेक्टेड है, इसका एक ही केस पॉसिबल है ये। अब हम लोग चेक करते हैं इस कंडीशन को लेके कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका देखते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑफ स्प्रिंग हैं, किसके, इन दोनों के। तो ये जो पेरेंट्स होंगे इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे जीनोटाइप में, किसके, अपने ऑफ स्प्रिंग के। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको मान के चलते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है गाइस, अगर हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये जीनोटाइप है इसका, तो हम लोग देखते हैं कि ये जीनोटाइप क्या इन पेरेंट्स से आ रहा है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल ए यहाँ से आ सकता है, ठीक है, यहाँ से कैपिटल ए आ सकता है, और स्मॉल ए कहाँ से आ सकता है, यहाँ से स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये केस क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो स्मॉल ए है ये यहाँ से आ सकता है, और ये स्मॉल ए ये यहाँ से आ सकता है। इसीलिए करेक्ट जीनोटाइप कौन सा होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए, करेक्ट जीनोटाइप होना चाहिए। और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन ए है ये क्या शो करेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट को ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग वही मान के चलेंगे कि ये भी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जीनोटाइप लिखेंगे। ये जो फीमेल है अफेक्टेड नहीं है तो इसका क्या होगा, स्मॉल ए। मेल भी अफेक्टेड नहीं है तो स्मॉल ए। ये फीमेल क्या अफेक्टेड है, तो दो केस पॉसिबल होता है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा कैपिटल ए और कैपिटल ए। ये जो मेल है ये अफेक्टेड नहीं है तो क्या होना चाहिए, स्मॉल ए। अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पेरेंट है और ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग है दोनों, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या, ये जीनोटाइप इनके पेरेंट्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल के पास दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी क्या है, कैपिटल ए प्रेजेंट है, इस कंडीशन में तो दो कैपिटल ए प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स के पास कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए हैं कि ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग को एक
फॉल्स आ गया, मतलब एक फॉल्सी आ गई, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट को ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल जो अफेक्टेड है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक डोमिनेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स में इस ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन गलत है, ये नहीं शो करती है किसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। अब हम लोग सी, ऑप्शन सी पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो पेरेंट है ये अफेक्टेड है, मतलब ये क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए। ये जो मेल पेरेंट है ये भी अफेक्टेड है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए, ठीक है। लेकिन इनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो अफेक्टेड नहीं है, तो क्या होना चाहिए, स्मॉल ए और इसका भी स्मॉल ए। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि ये जो कंडीशन है क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये जो जीनोटाइप है किसका, ये जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है क्या वो पेरेंट से आ सकता है कि नहीं। हम लोग देखते हैं स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, इससे स्मॉल ए आया होगा, ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा दूसरा स्मॉल ए, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि हाँ यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये दूसरा ऑफस्प्रिंग का हम लोग देखते हैं, तो इसका भी स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, और इसका स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और इसका ये जीनोटाइप होगा, ठीक है। क्यों यही होगा, क्योंकि अगर कैपिटल ए होगा तो हम लोग ये दूसरा जो स्मॉल ए आ रहा है इसके पास, दूसरा जो स्मॉल ए आ रहा है वो कहाँ से आएगा, समझो बात को एक बार अच्छे समझो कि यही क्यों जीनोटाइप होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग दो स्मॉल ए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या है, दो स्मॉल ए है। अगर ये जीनोटाइप होता तो ऑफस्प्रिंग में एक ही स्मॉल ए आ पाता और दूसरा क्या होता, कैपिटल ए होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल है, ये वाला जीनोटाइप भी पॉसिबल है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये तुम्हारा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एक कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, विच इंडिकेट एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। पूछ रहा है कि ये जो तीन ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। उसके बाद हम लोग इन इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव को कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, ये कौन सा कंडीशन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और यहाँ पे जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। तो फीमेल अफेक्टेड कब होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब फीमेल कब एक्सप्रेस करती है ट्रेट को एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्स क्रोमोसोम पे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा तभी ये फीमेल क्या करेगी, अफेक्टेड रहेगी, तभी ये ट्रेट को शो करेगी। हम लोग देख रहे हैं फीमेल जो है वो नॉर्मल है, मतलब इसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, और ये जो सन है ये भी क्या है, नॉर्मल है, तो इसके भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग है इनके जो जीनोटाइप है क्या ये इन पेरेंट्स से आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात अच्छे से नोट करेंगे कि जो मदर होगी वो अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपने डॉटर को सेंड करेगी या ट्रांसफ़र करेगी, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अपने सन को ट्रांसफ़र करेगी। फादर का एक्स क्रोमोसोम बस उसके डॉटर को ट्रांसफ़र होता है और फादर का वाई क्रोमोसोम उसके सन को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या एक्स ए है तो ये क्या है, सन है, तो सन का एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आना चाहिए, सन का एक्स क्रोमोसोम उसके मदर से आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि मदर के पास कोई भी एक्स कैपिटल ए नहीं है, तो ये कंडीशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब ये कंडीशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सन के पास एक्स कैपिटल ए है और एक्स क्रोमोसोम सन का कहाँ से आता है, मदर से आता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मदर के पास एक्स कैपिटल ए है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन एक्स लिंक्ड रिसेसिव को सेटिस्फाई नहीं करती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये वाला आता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है, ये जो मदर है ये अफेक्टेड है, तो इसके पास क्या होना चाहिए,
एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 2 रिसेसिव एलील होना चाहिए। ये फादर जो है अफेक्टेड नहीं है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होना चाहिए, डोमिनेंट एलील होना चाहिए। ये जो सन है वो अफेक्टेड है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होना चाहिए, अफेक्टेड है तो रिसेसिव एलील होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये कंडीशन तुम लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे ये जो जीनोटाइप है क्या है इन दोनों पेरेंट्स से आया है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि मदर का एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे जाता है, मदर का एक एक्स क्रोमोसोम सन में जाता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम डॉटर में। यहाँ पे सन है तो एक एक्स क्रोमोसोम सन में गया होगा, तो ये एक्स ए सन में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे फादर का वाई क्रोमोसोम कहाँ पे आता है, सन में आता है। तो ठीक है, ये कंडीशन तो हम लोग देख सकते हैं कि सन को ये एक्स ए कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, वाई कहाँ से मिला, ये फादर से मिला। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को। तो हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं कि ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये जो क्या है, मदर अफेक्टेड है, मतलब क्या, एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होना चाहिए, रिसेसिव एलील। फादर अफेक्टेड नहीं है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होना चाहिए, डोमिनेंट एलील होना चाहिए। जो डॉटर है इनकी वो अफेक्टेड है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होना चाहिए, रिसेसिव एलील, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जीनोटाइप मिला है डॉटर का, क्या ये इन दोनों पेरेंट्स से कंबाइन होकर मिला है कि नहीं। हम लोग जानते हैं मदर अपना एक्स क्रोमोसोम एक सन को देती है, दूसरा डॉटर को देती है। यहाँ पे क्या है, डॉटर है तो मदर क्या की होगी, अपना एक्स क्रोमोसोम किसको दी होगी, डॉटर को दी होगी। तो ये एक्स ए जो है वो यहाँ से आया होगा। दूसरा एक्स ए हम लोग जानते हैं फादर अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देता है और अपना वाई क्रोमोसोम सन को देता है। तो लेकिन यहाँ पे फादर के पास क्या है, एक्स कैपिटल ए है और डॉटर के पास क्या है, एक्स स्मॉल ए। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है गाइस, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये किसको नहीं शो करता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को। आई होप तुम लोग यहाँ से अच्छे से समझ गए होगे कि बस ये ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई किसको करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को। कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तुमको एक कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिससे तुम लोग ये पता लगा लोगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो वो जेनरेशन स्किप नहीं करेगा। कहने का मतलब हर जेनरेशन में एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसा पैटर्न, ध्यान से सुनो। अगर ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड रहेगा, अगर ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड रहेगा तो उसके एटलीस्ट एक पेरेंट या मदर या फादर या दोनों जरूर अफेक्टेड होंगे। ठीक है, फिर से सुनो, अगर ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है तो उसका एटलीस्ट एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा और ये पैटर्न हर जेनरेशन में हम लोगों को देखने मिलेगा। किस केस में, डोमिनेंट के केस में। और रिसेसिव में क्या होगा, रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जेनरेशन अलाउड होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हम लोग को पता चल गया कि हम लोग कैसे पता लगा लेंगे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख के पता लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर लिया कि डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, तो कैसे पता लगाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि डोमिनेंट है तो क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट है। रिसेसिव है तो क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं कि सेक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, ये क्या फॉलो करेगा, स्पेशल ट्रेड फॉलो करेगा, स्पेशल पैटर्न फॉलो करेगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक इफेक्टेड इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो इसका जो पहला जनरेशन होगा, इसका जो पहला जनरेशन होगा मतलब जो प्रीवियस जनरेशन होगा इसका, उसमें जो अपोजिट सेक्स है, कहने का मतलब जो इसका फादर है वो क्या होगा, इसका फादर इफेक्टेड होगा। ठीक है, और इसकी शादी होने के बाद, इसकी शादी होने के बाद जो इसका अपोजिट सेक्स होगा, कहने का मतलब जो इसका सन होगा वो भी इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो अगर ये केस हम लोगों को देखने मिलता है जहाँ पे ये जो डॉटर है इसका अपोजिट सेक्स प्रीवियस जनरेशन में जो कि इसका फादर है वो अफेक्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन में अपोजिट सेक्स जो कि इसका सन है वो भी अफेक्टेड है, तो ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा ये पैटर्न सेक्स लिंक रिसेसिव को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, सेक्स लिंक डोमिनेंट को कौन सा पैटर्न डिनोट करता है। तो देखो सेक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा, चेक करना कि अगर कोई यहाँ पे मेल है और वो क्या है, इफेक्टेड है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, अगर कोई यहाँ पे मेल है जो कि इफेक्टेड है, उसका प्रीवियस जनरेशन में जो अपोजिट सेक्स होगा, कहने का मतलब उसकी माँ भी अफेक्टेड होगी। ठीक है, यही तो उसका प्रीवियस जनरेशन है और अपोजिट सेक्स है, तो ये जो
मेल अफेक्टेड है, इसकी माँ भी अफेक्टेड होगी, और जब इसकी शादी होगी तो इसकी जो अपोजिट सेक्स होगी नेक्स्ट जनरेशन की, कहने का मतलब इसकी जो ये डॉटर है अपोजिट सेक्स नेक्स्ट जनरेशन का ये जो डॉटर है ये भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो ये पैटर्न हम लोगों को देखने मिलेगा किसमें, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। क्या देखने मिलेगा, एक बार फिर से देख लो, जो ये है हमारे पास, जो ये मेल है अफेक्टेड मेल, हम लोग चेक करेंगे कि अफेक्टेड मेल कौन सा है। अगर अफेक्टेड मेल हमको मिल जाता है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके पहले जनरेशन में जो अपोजिट सेक्स है मतलब उसकी मदर वो भी अफेक्टेड होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी डॉटर है वो भी अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हम लोग को मिलता है तो हम लोग फट से क्या बोल देंगे, वो कौन सा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसको अच्छे से देखना। क्या कह रहा है, द पेडिग्री शो द ट्रैक ऑफ डिम्पल थ्रू द फैमिली जनरेशन। कहने का मतलब ये जो पेडिग्री वो क्या शो करता है, ट्रैक ऑफ डिम्पल। कहने का ये मतलब यहाँ पे जो शेडेड है इंडिविजुअल हैं वो क्या शो करते हैं, उनके पास डिम्पल है ये शो करते हैं, ठीक है। हैविंग डिम्पल इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, कह रहा है कि डिम्पल होना ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इफ इंडिविजुअल थर्ड थ्री, कहने का मतलब तीसरा जनरेशन का जो तीसरा इंडिविजुअल है ये जो कि यहाँ पे मेल है जिसके पास क्या है, डिम्पल है, अगर उसकी शादी मैरिड अ वुमेन हु वॉज हेट्रोजाइगस फॉर डिम्पल, एक ऐसे वुमेन के साथ हो जो कि क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, किसके लिए, डिम्पल के लिए। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चांस ऑफ देयर चिल्ड्रन हैविंग डिम्पल्स, तो कितने परसेंटेज चांस होंगे उनके जो बच्चे होंगे उनके डिम्पल होने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या ज़रूरत है हम लोग को, इस इंडिविजुअल की जीनोटाइप की ज़रूरत है। हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स कौन है, ये दोनों पेरेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ईजी है, चुटकी बजा के हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसकी जो मदर है उसके पास क्या है, डिम्पल है, इसकी जो सिस्टर है उसके पास भी क्या है, डिम्पल है, और इसके खुद के पास क्या है, डिम्पल है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को इसकी जीनोटाइप फाइंड करनी है। कौन सा कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। तो इसकी दो जीनोटाइप पॉसिबल है इस कंडीशन में, एक तो कैपिटल है स्मॉल है, दूसरा क्या है, कैपिटल है। इनमें से हम लोग को चेक करना है कि कौन सा जीनोटाइप इसका है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फादर है ये इसके पास डिम्पल नहीं है तो ये स्मॉल है। मदर इसके पास डिम्पल है तो क्या होगा, ये कैपिटल ए है या फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग ये जो इनका पहला बेटा देख रहे हैं इनके पास डिम्पल नहीं है तो क्या होना चाहिए, स्मॉल है। और ये जो सिस्टर है इसके पास डिम्पल है तो क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए या फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए होना चाहिए। अब हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है, हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि मदर का जीनोटाइप इन दोनों में से कौन सा है, या कैपिटल ए स्मॉल है या कैपिटल है। अगर हमको मदर का जीनोटाइप मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता लगा लेंगे कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मदर का जीनोटाइप चेक करते हैं कौन सा कंफर्म है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला जो सन है उसके पास डिम्पल नहीं है और उसका जीनोटाइप कुछ है स्मॉल है। हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो जीनोटाइप क्या इन पेरेंट्स से आ रहा है कि नहीं। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल ए है ये यहाँ से आया होगा, मतलब फादर से, और ये जो स्मॉल ए है ये कहाँ से आया होगा, जाहिर सी बात है यहाँ से आया होगा, इस मदर से। तो हम लोग पता चल गया कि ये वाला जीनोटाइप जो है वो कंफर्म्ड करेक्ट जीनोटाइप है किसका, मदर का। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कैपिटल ए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सन है इसके पास क्या है, स्मॉल ए है, तो एक स्मॉल ए तो इसको यहाँ से मिलेगा फादर से, दूसरा स्मॉल ए कहाँ से मिलेगा, अगर ये वाला जीनोटाइप होता, समझ रहे हो, अगर ये वाला जीनोटाइप होता तो इसके पास क्या आता, एक कैपिटल ए तो आता ना, लेकिन तो है नहीं। इसीलिए कौन सा जीनोटाइप मदर का करेक्ट होना चाहिए, ये वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को फादर का जीनोटाइप कंफर्म हो गया स्मॉल ए, और मदर का जीनोटाइप भी कंफर्म हो गया कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो हम लोग इस इंडिविजुअल की जीनोटाइप हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये है कि ये। देखते हैं, पहले इसको देख के चलते हैं कि ये है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं ये कैपिटल ए कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और ये स्मॉल ए कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये वाला जीनोटाइप जो है कंफर्म है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला जीनोटाइप होता
तो फादर के पास एक कैपिटल ए होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये वाला जीनोटाइप नहीं है। इसीलिए इंडिविजुअल का थर्ड जनरेशन का तीसरा इंडिविजुअल जो कि ये है, इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है, जो यहाँ पे मेल है, जिसके पास क्या है, डिम्पल है, उसके जीनोटाइप क्या होनी चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए होनी चाहिए, ठीक है। और इसके शादी किसके साथ हो रही है, कैसे वुमेन के साथ हो रही है, जो क्या हेट्रोजाइगस है, किसके लिए, डिम्पल के लिए, ठीक है। तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल है, यही तो होना चाहिए ना हेट्रोजाइगस का। क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस करा देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस इसको चेकर बोर्ड बना के देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग का क्या होना चाहिए। तो हम लोग चेकर बोर्ड बना लेते हैं गाइस इजीली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन हम लोग को होना चाहिए कैपिटल ए और कैपिटल ए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये कंडीशन क्या होना चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और ये कंडीशन स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पहला, दूसरा और ये तीसरा कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में डिम्पल आ रहा है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो चौथा कंडीशन है, जो कि एकमात्र कंडीशन है जहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उसका डिम्पल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को ये पता चला कि 3 ऐसे कंडीशन होंगे, 4 कंडीशन में से 3 ऐसे कंडीशन होंगे जिसके पास डिम्पल होगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ 25 आएगा, 25 इंटू 3 तो कितना आएगा, 75%। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि जो ऑफस्प्रिंग या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे चिल्ड्रेन होंगे इन दोनों कपल के, उनमें 75% चांस होगा क्या, डिम्पल होने का। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो तुमको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखे तुम, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे मैं जेनेटिक्स अपना एंड करता हूँ। अगर तुमको जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करो, इन्फॉर्म करो, मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू, खुश रहो, चलो बाय।